जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक पुरानी कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब ये जो बात है ये यूपी के चुनाव में भी बहुत सही तरीके से सटीक बैठने वाली है। जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बता ही रहा हूँ कि यूपी में जितनी भी उठापटक एकदम से शुरू हो गई है, उसको देखकर एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि ये सब यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी है। किस तरीके से वोटरों को बरगलाया जाए, किस तरीके से वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, किस तरीके से मौजूदा सरकार को बदनाम किया जाए और किस तरीके से वहां पे मौजूद वोटरों का मनोबल तोड़ा जाए, इसी के ऊपर सारी रणनीति इस समय घूम रही है। एक तरफ हम बात करें बसपा की, तो बसपा की इस बार कुछ ज़्यादा दाल गलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस कई मोर्चों पर अपने हथियार डाल चुकी है और जिस तरह की लीडरशिप में अभी वो चल रही है, कांग्रेस के खुद के जो बड़े नेता हैं उनको भी ज़्यादा भरोसा है नहीं कि यूपी के चुनाव में कांग्रेस कुछ बड़ा खेल कर पाएगी। और वैसे भी 2017 के हुए चुनाव को अगर हम याद करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद भी दोनों को हाथ देखना ही नसीब नहीं हो पाया था, क्योंकि कांग्रेस तो टिकी ही नहीं ना थी भाई। तो भाई इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल देखने को मिल रहा है। वैसे अखिलेश यादव से कम ही उम्मीद है कि वो इस बार कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, लेकिन फिर भी मरता क्या ना करता, हो सकता है कि वो वक्त आने पर बना लें अपना। तो इसी तरीके से अब यूपी में जो चीज़ें हैं उनकी उठापटक एक बार फिर से शुरू हो गई है और अब यूपी में जो होर्डिंग आपको दिख रहे हैं वो होर्डिंग आपको दिखेंगे ममता बनर्जी के बंगाल चुनाव के तर्ज पर। मतलब खेला होवे वहाँ हुआ था, खेला हो यहाँ होगा। अब यहाँ पर हुआ यह है कि खरबूजे ने खरबूजे को देखकर रंग बदल लिया है। सीधी सी बात है, भाजपा के सामने किसी पार्टी को अगर खड़े होना है तो उसको किसी ऐसी रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी जो कि भाजपा के सामने कारगर सिद्ध हुई। और ऐसे में सबसे लेटेस्ट एग्जांपल जो है वो है पश्चिम बंगाल की टीएमसी की जीत का फॉर्मूला। टीएमसी की जीत के फॉर्मूले में खेला होवे जो स्लोगन दिया गया था चुनावी जीत में, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि वो लोगों के जहन में बहुत दम से बैठा था। ये हमने सोशल मीडिया पर भी देखा था। और अब यूपी में जब चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनज़र अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी अब इसी चीज़ को लेकर अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। दरअसल बात यह है कि लखनऊ शहर में कई जगहों पर होर्डिंग लगे दिखाई दिए जिनके ऊपर लिखा हुआ था खेला होई खेला होई। जाहिर सी बात है इसको वहीं से उठाया गया था, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि यहाँ पे भाई खेला होई उतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि खेला होई तो फिर पिलाई भी हुई, ये बात सबको ध्यान रखनी होगी। क्योंकि बंगाल में दरअसल जिस तरीके से चुनाव के उपरांत हमने हिंसा देखी, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मारा गया, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई, मानवाधिकार आयोग के भी लोग गए वहाँ पर, उन्होंने भी अपनी जांच करी। कई सारी चीज़ें थी जो इन जांचों में भी निकल कर सामने आई। लेकिन जो सबसे मुख्य बात थी वो ये थी कि लोग परेशान। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वहाँ पर लोग सरासर परेशान हैं। लेकिन यूपी में हालात वैसे नहीं। यूपी में हालात बंगाल से काफ़ी ज़्यादा अलग है, यहाँ की सरकार काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले कुछ समय में जितने भी बड़े बड़े बाहुबली और गुंडे यूपी में मौजूद थे, उन सभी की संपत्ति कुर्क करी गई है और करीब करीब 1100 करोड़ की संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया है। ऐसे में गुंडाराज वहाँ पर किस तरीके से पनप रहा है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और खेला होई के नाम पर अगर किसी ने भी गुंडाई फैलाने की कोशिश करी तो वहाँ की सरकार किस तरीके से उनसे निपटेगी ये भी आप भली बात ही जानते हैं। अब ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली कि भाई खेला होई के पोस्टर लॉन्च हो गए हैं, तो भाई लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। तो ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाओं की तरफ हम भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नरेन लिखती हैं 2017 में एक बार टायर पंचर हुई, 2022 में दूसरा भी हुई, फिर लाल टोपी वाला हुई हुई रोई। दरअसल 2017 की हार को इन्होंने टायर पंचर से अपना एक संबोधन दिया है, क्योंकि साइकिल का चिन्ह है, पहला टायर पंचर हो चुका है, 22 में दूसरा टायर पंचर हो जाएगा। इसके आगे आशीष कुमार शर्मा लिखते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, प्रोग्राम नहीं, विचार नहीं, वो रीमेक फिल्में ही तो बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है आप किसी और स्लोगन को अगर कॉपी करोगे तो लोग तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही भाई कि आप रीमेक बना रहे हो। सलमान खान को ही देख लो, साउथ की कितनी पिक्चर उठा लेते हैं भाई अपने। प्रभात यादव लिखते हैं बंगाल एंटी हिंदू वायलेंस मॉडल खेला होवे एडॉप्टेड एज अब यूपी में खेला होई। मतलब बंगाल में जो वायलेंस हुआ था खेला होवे के नाम पे, अब उसको अडॉप्ट कर लिया गया यूपी में। अब यूपी में खेला होई के नाम से अखिलेश यादव के द्वारा अब टीएमसी इज रेडी टू प्ले बिगर गेम विद एसपी। मतलब टीएमसी एसपी के साथ मिलकर बड़ा खेल खेलने के लिए तैयार है। मीन्स प्लानिंग टू किल मोर हिंदुओं को और ज़्यादा मारने के लिए। समाजवादी पार्टी के झंडू लोग यूपी में खेला होके की कोशिश हुई तो जम के पेला हुई। सीधी बात है भाई। मैवरिक लिखते हैं खेला हुई मीन्स किलिंग पीपल हु विल नॉट सपोर्ट एसपी एज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जिन लोगों ने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया उन लोगों को मारा गया। इसी चीज़ की तुलना यहाँ पर एसपी के द्वारा एसपी की से भी करी जा रही है
कि जो लोग एसपी का सपोर्ट नहीं करेंगे उनको, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर सरकार किसकी। ममता मलिक लिखती हैं, अखिलेश यादव इज टू बिजी इन मेकिंग स्ट्रेटेजी ऑफ खेला होई टू थिंक अबाउट सिटीजन्स ऑफ यूपी इज नॉट बंगाल, लेट हिम लिव इन फूल्स पैराडाइज। दरअसल होता क्या है, जब आप किसी मंच पर पहुंच जाते हैं तो आपके आसपास ऐसे लोगों की भीड़ लग जाती है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। भाई अशोक श्रीवास्तव जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं दूरदर्शन के, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी को ममता का बंगाल बनाने की तैयारी है। सीधी सी बात है। इसके ऊपर मारी करके एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर हिंदू सपा को वोट देते हैं तो वो इस खेला होई को डिजर्व करते हैं। होता है खेला तो होने दो, जिम्मेदार खुद हिंदू होगा। जाहिर सी बात है, जब आप एक बार एग्जाम्पल देख चुके हैं तो आपको दोबारा से उसी ओखनी में सर डालने की ज़रूरत नहीं है। श्री अभी लिखते हैं, यूपी में खेला करने का सोचना ही मत, टोटी चोरो, क्योंकि यहाँ पर योगी जी की फोटो लगी हुई है कि हम जरा दूसरे किस्म के सीएम हैं। अखिलेश चौधरी लिखते हैं, सावधान उत्तर प्रदेश वालों, अभी समय है दानवीय व्रत वालों से बचने का, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। इनके शासनकाल में मुजफ्फरनगर कांड तो याद ही होगा। सीधी सी बात है, वो कौन भूल सकता है। अभिषेक यादव आगे लिखते हैं, दादा ये वही इमरान है कानपुर जो इजराइल के सामानों का बहिष्कार शुरू किया था, पर इसको ये ना पता था इजराइल टायर ट्यूब नहीं बनाता है, इजराइल इनके औकात से बाहर का सामान बनाता है और ये उत्तर प्रदेश को बंगाल बनाएंगे। ये भूल गए हैं कि जितनी इसकी उत्तर प्रदेश में आबादी है ना, उतनी तो यूपी में गाय भैंस हैं। भाई क्या बोले। राष्ट्रवादी ट्वीट करते हैं, यूपी को बंगाल समझने की भूल ना करें, यूपी में तो हर बार खेला होता है, इस बार भी हो जाएगा। अखिलेश यादव को समझ पहली बार आया होगा। महेंद्र लिखते हैं, ऐसा होना ही तय है, क्योंकि जब बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए, उनके घरों को तोड़ा गया तथा उनके बहन बेटियों के साथ गलत काम किए गए तो केंद्र सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो अब यूपी में भी ऐसे उपद्रवियों का मनोबल बढ़ चुका है। जाहिर सी बात है, लोगों के दिल में गुरेज है कि भाई जब बंगाल में इस तरह से घटनाएं हुई तो केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार का कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया। अब इसी को लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी भी है बीजेपी को लेकर। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमको अब पीएम मोदी से ज़्यादा सीएम योगी के ऊपर भरोसा है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसको किसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव की तैयारी की पटकथा लिखना अभी से शुरू कर दिया है। वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से वो समय को वेस्ट करें और चुनाव की तैयारी में पीछे रह जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बीजेपी की किसी से टक्कर होगी तो समाजवादी पार्टी उन पार्टियों में सबसे आगे खड़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि बसपा कहीं ना कहीं अब खोती जा रही है, कांग्रेस अपने पैर ही नहीं ढूंढ पा रही। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बच रही है जो प्रमुख तौर पर सामने आकर भाजपा को टक्कर देने का मादा रखती है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बीजेपी का इसको लेकर प्रतिक्रिया आती है। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और आपकी क्या राय है खेला होई के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।